ओके, सो एक्चुअली दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हम लोग आज जो है एडिशनल क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, एंड इंडिसेस एंड ऑल एज वेल एज लोगारिथम के जो भी एडिशनल क्वेश्चन जो सी ए मैथ से हमारा बन रहा है, आज हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक्चुअली देखिए वीडियो नहीं है, एक्चुअली क्या है आपके लिए एक जो है एजुकेशनल वीडियो है। तो एक्चुअली हो सकता है कि आपको देखने में ना अच्छा लगे, लेकिन ना चाहते हुए भी आपको मजबूरी है कि आपको इस सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन में भी है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 6 का पावर जो है -1 है एंड 7 का पावर 2 अपॉन 6 का पावर 2 एंड 7 का पावर -4 एज वेल एज पूरे का पावर क्या है 7/2 एंड दूसरा में दिया है आपको 6 का पावर -2 एंड 7 का पावर 3 अपॉन 6/3 एंड 7 का पावर -5 एंड पूरे का पावर जो है -5/2। तो चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को देख रखे हैं कि इंडिसेस में हम लोग कैसे क्या फॉर्मूला का यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली वाली बात जो है हमें क्या देखना होगा कि हमारा जो बेस है वो क्या है। हमारा बेस, तो बेस को देखिए 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे 7 है 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि एक बेस को सेम करने की कोशिश करेंगे। जो बेस है जो उसका पावर है डिवीजन में है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। हम लोग क्या करेंगे 6 को नीचे लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस बन रहा है और 7 को ऊपर लेके जाएंगे। तो 7 ये 2 है, ये ऑलरेडी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 है ना। हम कुछ स्टेप जंप भी करेंगे, ठीक है। आगे क्या है 6 जब ये नीचे आएगा तो क्या है 1 है, ये 2 है तो कितना हो जाएगा 6 का पावर 3 एंड पूरे का पावर 7/2 इज इट इनटू। यहाँ भी हम सेम काम करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 7 का पावर 3 और 5 8 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 6 का पावर 2 + 3 दैट इज 5 एंड -5/2। अब देखिए ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये और ये कटेगा 3 टाइम्स में, तो 7 का पावर 21 यहाँ पे बन रहा है हमारा। और हमें जो है इसको यहाँ पे तो कुछ कैंसिलेशन नहीं होगा, हालांकि ये मल्टीप्लाई होके 6 का पावर 21 अपॉन जो है 2 बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4 टाइम्स में 4 और 7 टू द पावर जो है 4 × 5 = 20, मतलब -20 हो रहा है। और नीचे कितना हो रहा है भाई, नीचे जो है 6 का पावर -25/2 हमारा ये बन रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो नीचे में जो पावर है ना ये क्या हो गया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम काम करते हैं सबको ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है, ताकि जो है सारा चीज़ें ऊपर चला जाए। तो 7 का पावर 21 -20 इंटू हम लिखेंगे, देखिए ये जाएगा ऊपर तो प्लस होगा तो 6 का पावर 22/2 और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा -21/2 और ये ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। तो 7 का पावर 1 इंटू 6 का पावर कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो 25 - 21, तो 7 का पावर 1 इंटू 6 का पावर 4/2 कैंसिलेशन के बाद 2 हो रहा है। यहाँ देखिए 7 इंटू 1 कितना हो जा रहा है 36 और मल्टीप्लाई करके देखिए जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 252 जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन, आप देखिए एक बार क्वेश्चन, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, हालांकि बाद में जो है आप इसको वीडियो के साथ साथ सॉल्व करते हुए चलिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। पॉज करके सॉल्व करिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। हालांकि एक बार में आपको ये समझ में आने वाला तो समझ में तो आ जाएगा, बट क्या है ना कि थोड़ा सा आपको लेंथी प्रोसेस लगेगा या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा, आपको शॉर्टकट की तलाश होगी। लेकिन शॉर्टकट तो इस क्वेश्चन में नहीं कह सकते हम लोग कि कुछ बनेगा, ठीक है। देखिए x का पावर कितना है 2/7 एंड यहाँ z का पावर कितना है -1/2 इंटू एक्स का पावर 2/5 अपॉन z 2/3 इंटू एक्स का पावर 9/7 एंड z टू द पावर 2/3 इंटू z टू द पावर 5/6 अपॉन x टू द पावर -3/5। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल आपको देखने को मिल रहा होगा, एक मिल रहा है x और दूसरा मिल रहा है z, ठीक है। तो जितने भी x का वेरिएबल है सभी को हम क्या करेंगे पावर को ऐड सब्ट्रैक्ट एज पर गिवन कंडीशन हम लोग करेंगे एंड z का भी हम लोग सेम काम करने वाले हैं। देखिए x का पावर कितना है 2/7 प्लस 2/5 -9/7, तो ऊपर का x का कहानी खत्म है, नीचे से x यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम जब ऊपर लेके जाएंगे माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। नीचे देख लेते हैं z -1/2 प्लस 2/3
प्लस 2/3 शायद दो बार है क्या? हाँ बिल्कुल दो बार है। एंड ऊपर एक z है, जब नीचे लाएंगे तो -5/6। चलिए अभी हम x का पावर देखिए 7 है 5 है, तो हम 35 जो है एलसीएम ले सकते हैं। आपको पता है एलसीएम ना? बिल्कुल पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप बहुत पीछे हैं अभी, ठीक है। 7 और 5 का लसअप जो होता है हमेशा 35 आता है, ठीक है। तो 7 से जब डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में। 5 से क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 दूनी का 10। वैसे 5 से करेंगे तो 7, 7 दूनी का 14, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, ठीक है। प्लस 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 7, 7 3 का 21। सेम जो है यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम क्या ले सकते हैं? 6 ले सकते हैं ना। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 3 आएगा, तो -3 प्लस, फिर 3 से करेंगे तो 2, 2 2 जा 4, प्लस 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 2, 2 2 जा 4, माइनस 5 से करेंगे तो 1, ये 5 हुआ, सॉरी 6 से करेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद जो है -5 कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्या हो रहा है कि x का पावर देखिए 10, ये 10 है, ये 14 है, कितना हो गया? 24। 24 आप चाहे तो कैलकुलेटर जो है आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है। देखिए 21 है, हम क्या करेंगे? जो भी प्लस वाला है हम सबको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, देखिए, ठीक है। 14 21, तो 4 1 5, ठीक है, और ये 4 45 हो, 45 हो रहा है, ये क्या है? 45, तो 45 प्लस 45 ये क्या होगा? पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा, मैंने 0/समथिंग मीन्स 0, तो ये आ गया 0। यहाँ भी सेम होने वाला है, देखिए 4 और 4 8 होता है, और 5 और 3 8 होता है, प्लस माइनस की वजह से ये भी कैंसिल हो गया, तो z⁻0, किसी भी चीज़ का पावर 0 मतलब 1/1, दैट इज 1। सो द ऑप्शन नंबर एक्चुअली ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। एक्चुअली ये एडिशनल क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दिया हुआ है, और ज़्यादातर चांसेस ये रहता है कि इतना लेंदी तो एग्ज़ाम में नहीं देगा, बट क्या फॉर बिंग प्रैक्टिस करने के प्रपोजल के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है? 2 टू द पावर क्या है? x + 3 इंटू 3 टू द पावर 2x - y एंड 5 टू द पावर x + y + 3 एंड 6 टू द पावर y + 1। आपके पास CA का मैट भी है, आप उसको भी यूज़ में ले सकते हैं क्वेश्चंस को देखने के लिए, फॉलो करने के लिए, ठीक है। 10y + 3 इंटू 15 टू द पावर x। चलिए हम सॉल्व करते हैं। आप देखिए यहाँ पे 3 है, 2 है, 5 है एंड 6 है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग जो है ना इस सम्स को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे, मतलब जो प्राइम नंबर है उस नंबर को हम लोग अचीव पहले करेंगे। प्राइम नंबर आपको पता होता है ना, जो केवल जो है अपने टेबल से कटे और 1 से कटे, ठीक है। इसका मतलब 2 है प्राइम, 3 है, 5 है, 6 नहीं है, तो 6 को हम जो है ब्रेक कर सकते हैं प्राइम फैक्टर में, ठीक है। तो पहले देख लीजिए 2 का पावर क्या लिखेंगे? x + 3 इंटू 3 का पावर लिखेंगे 2x - y इंटू 5 का पावर लिखेंगे x + y + 3 एंड इसको लिखेंगे हम देखिए 2 इंटू 3 और इसका पावर y + 1। नेक्स्ट में देखिए इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 3 टू द पावर x + 1 इंटू 2 इंटू 5, 10 को क्या करेंगे? 2 इंटू 5 y + 3 एंड 15 को क्या करेंगे? 3 इंटू 5 x, है ना। अब देखिए 2 का पावर क्या हो गया? x + 3 इंटू 3 टू द पावर 2x - y इंटू 5 टू द पावर x + y + 3, है ना, इंटू 2 टू द पावर y + 1, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में पावर, इंटू 3 टू द पावर y + 1 होल अपॉन 2 टू द पावर x + 1 इंटू 3 टू द पावर x + 1 इंटू 2 टू द पावर y + 3 इंटू 5 टू द पावर y + 3 इंटू 3 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x, ठीक है। अब हम जो है क्या करेंगे? बेस को देखेंगे, बेस को देखते हुए पावर को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे एज पर गिवन कंडीशन। सो देखिए यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले 2 को लेते हैं, ये हो रहा है ऊपर x + 3, ये नीचे से जाएगा तो -x - 1, अभी 2 इधर है, हाँ, +y + 1 और भी 2 है यहाँ पे, हाँ, -y - 3 और भी कहीं 2 है, नहीं 4 जगह था, यहाँ 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 और यहाँ, तो इसकी हमने कहानी ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब 3 का लेंगे, तो 3 का क्या है? 2x - y, ठीक है, और देखिए यहाँ पे है +y + 1, ठीक है, यहाँ पे है -x - 1 एंड
3 का है यहाँ माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं ना, 5 को हम नीचे रखते हैं ना, क्योंकि ऊपर में बहुत ज़्यादा हो गया, खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 5 का पावर क्या है, y+3, यहाँ पे है प्लस एक्स, और नीचे 5 है नहीं है, ऊपर है 5। देखिए इस 5 को हम नीचे लेके आएंगे, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ 3। चलिए आगे करते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, ताकि आपके दिक्कत ना आए। देखिए ये कटा एक्स, एक्स कटा वाई, वाई कटा, ठीक है, ये 3 है, ये 3 कटा, यानी 2 का पावर जो है -1 आ रहा है, 2 का पावर जो है -1 आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए 3 का पावर, देखिए यहाँ से क्या है, वाई वाई कट रहा है, ठीक है, उसके बाद एक्स एक्स कट रहा है, देखिए यहाँ से +2, ये देखिए +1, मतलब ये 3 का पावर जो है 0 आ रहा है। नीचे देखते हैं, यहाँ से वाई वाई कट रहा है, एक्स एक्स कट रहा है, 3 3 कट रहा है, इसका मतलब आपको दिख रहा होगा कि 5 का पावर जो है 0 आ रहा है। इसका मतलब देखिए इसका 1, इसका 1 हो गया, ठीक है, और ये जो पावर ऊपर में -1 है, नीचे जाएगा तो 1/2। तो ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन के लिए जो है, हालांकि यहाँ पे आंसर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो मे भी हो सकता है यहाँ कहीं मिस्टेक हो रहा हो हम लोगों से प्लस माइनस करने में। एक बार हम चाहेंगे रीचेक करने का। हाँ 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 हाँ, ये देखिए ये भी तो कट रहा है भाई, इसका मतलब ये भी पावर जो है 0 आ रहा है जी, ठीक है, यानी 1 1 1 1 into 1 एवरीथिंग इज 1, सो द ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ऐसा सिली मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए आप प्लस माइनस का जब आप ध्यान देना बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो है गलतियां होने की संभावना बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद थोड़ा सा जो है सहूलियत मिलेगा हमें, हम लोग जो है फिर किसी भी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर सकते हैं। 9 का पावर जो है y है, एंड 3 2 ब्रैकेट 3 टू द पावर -y एंड टू द पावर -1 एंड -27 टू द पावर है y एंड होल टू द पावर 3 टू द पावर 3x एंड 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/27, है ना। तो आपको बताना है देन द x एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना, ये हमें जो है बताना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए सॉल्व करते हैं और लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 का होल स्क्वायर एंड y मल्टीप्लाई होकर 3y होगा, ठीक है, एंड ये होगा 3 का 2, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 3 टू द पावर y हो जाएगा। अब -27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3y, इज इट। नीचे लिखेंगे 3 टू द पावर 3x इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/27, और इसे हम क्या लिखेंगे, 3 का पावर 2y प्लस 2 प्लस y माइनस 3 टू द पावर 3y अपॉन 3 टू द पावर 3x डॉट 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/27। आगे देखते हैं, हमें देखिए 3 टू द पावर 3y है, 3 टू द पावर 3y है, तो हम क्या करेंगे, 3 टू द पावर 3y जो है कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या बचा, 3 का पावर 2 मतलब 9 माइनस यहाँ से बचेगा 1 अपॉन ये होगा 3 टू द पावर 3x, है ना, इंटू ये होगा 2 का पावर 3 मतलब 8। आगे देखेंगे 1/27। चलिए यहाँ आ जाइए, ठीक है, ये देखिए ये 8 होगा ना, 9 माइनस 1 8, और इस 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर 3y माइनस 3x इज इक्वल्स टू, इसे जब ऊपर उठा के लिखेंगे तो 3 टू द पावर -3 होगा, है ना जी। तो हम लोग देखिए बेस को क्लियर कर लेंगे, इक्विवेलेंट कर लेंगे, तो 3 कॉमन ले तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 3 विल बी कैंसल। सो अगर हम अल्टरनेटिव इसको चेंज कर देंगे तो x माइनस वाई दैट शुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस 1, सो द आंसर विल बी 1। So option number for question number 4, the option number B will be the right answer for question number 4। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने बहुत बार देख रखा होगा, आप लोग को देख के ही पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए बिल्कुल एकदम आसान तरीके से दिया हुआ है ना, थोड़ी सी इसमें भी हम लोग को मेहनत करना होगा, है ना। देख के लग रहा होगा आपको कि बन जाएगा, क्योंकि आपने इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए क्या ध्यान देना पड़ेगा,
आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ आज सीखिएगा, एक्स का पावर 1 बाई बी माइनस सी 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स का पावर 1 अपॉन सी माइनस ए एंड उसका पावर 1 अपॉन सी माइनस बी। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या होगा, पावर है तो ये क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स का पावर आपको दिख रहा होगा ए माइनस बी ब्रैकेट ए माइनस सी। अब देखिए मैं यहाँ पे स्टेप जंप करूंगा, जैसे ये फर्स्ट टर्म आया है सेकंड टर्म भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होकर गए, थर्ड टर्म भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होकर आएगा, आपको अच्छी तरीके से पता है। अब हम क्या करेंगे ना, जब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसके बाद का जब स्टेप करते हैं तो प्लस प्लस करते हैं, तो हम क्या करेंगे पहले ही प्लस कर लेंगे। ठीक है, एक स्टेप जंप कर लिया हमने, यानी ये आएगा 1 अपॉन, आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा ऐसा तो नहीं है, बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए एंड सी माइनस बी। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, इस सीक्वेंस को एक्चुअली हम लोग को फॉलो करना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ए के बाद बी, बी के बाद बी, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो एक सीक्वेंस हमें यहाँ पे मेंटेन करना होगा ताकि हमें जो है एलसीएम लेने में सुविधा होगा। देखिए कैसे, एक्स का पावर ए माइनस बी है, हाँ भाई सही है, तो इसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे। ये देखिए सी माइनस ए होना चाहिए बट कि ये ए माइनस सी है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इट मीन्स डेट यहाँ माइनस एक ऊपर आ जाएगा और ये जो है ये सुधर जाएगा। कैसे सुधरेगा, सी माइनस ये हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ भी हमें देखिए क्या बी माइनस सी तो सही है, लेकिन ये बी माइनस ए है जबकि होना चाहिए था ए माइनस बी। यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे, जो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो देखिए बी माइनस सी ए माइनस बी। यहाँ भी सेम करेंगे क्योंकि सी माइनस ए तो सही है बट सी माइनस बी नहीं होना चाहिए, तो बी माइनस सी होना चाहिए, तो माइनस टेक कॉमन, तो सी माइनस ए एंड बी माइनस सी। आगे देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखिए यही वाला एलसीएम आएगा क्योंकि ये सब में कॉमन है, ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। तो देखिए ये और ये दोनों जो है कट रहा है तो ये बच रहा है, तो माइनस ऑफ बी माइनस सी। यहाँ पे देखिए माइनस ये कट रहा है और ये कट रहा है, तो क्या बच रहा है, ये वाला सी माइनस ये, माइनस सी माइनस ये कटा और बी माइनस सी ये बचा, यानी ए माइनस बी। आगे देखिए एक्स का पावर माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी अपॉन वट एवर जो भी है, इसको फिर से यहाँ पे लिखिएगा, हमें नहीं लिखना है। ठीक है, देखिए ए कटा बी, बी कटा सी, सी कटा, मतलब वट एवर जीरो, यहाँ पे ऊपर जीरो आ गया, अपॉन वट एवर डेट शुड बी ऑलवेज जीरो, सो एक्स टू द पावर जीरो मीन्स 1। तो इसका भी आंसर जो है हमारा 1 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ए में गिवन है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो एक्चुअली अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में स्किप करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 हम बाद में बताते हैं। एक मिनट देखो पहले, क्योंकि इसी के जैसा है और ऑलरेडी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। एक्स का पावर ए अपॉन एक्स का पावर बी एंड ए प्लस बी इंटू एक्स का पावर बी अपॉन एक्स का पावर सी, और यहाँ पे हो रहा है बी प्लस सी इंटू एक्स का पावर सी अपॉन एक्स का पावर ए एंड होल टू द पावर सी प्लस ए। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि ये जो माइनस जो b है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x का पावर a माइनस बी एंड बाहर में क्या है a प्लस बी। सेम यहाँ पे क्या होगा, x का पावर b माइनस सी एंड होल टू द पावर b प्लस सी। आधा से अधिक बच्चों को तो पता चल ही गया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना। तो देखिए x का पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड एक्स का पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। क्योंकि ये क्यों कैसे हुआ, क्योंकि इन दोनों के जब मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ के स्टेप जम किए हैं, तो एक फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, अब हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल, सो एक्स टू द पावर 0 डेट इज 1, है ना। सो ऑप्शन नंबर 7 का जो है ऑप्शन नंबर आप देखिए डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करो, देखो एक बार सभी कोई क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि ए प्लस बीथ रूट ऑफ एक्स टू द पावर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं अच्छा एक बार सॉल्व करके ही दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को परेशानी ना हो, जिसके कारण जो है कम से कम बता दिया जाए कि पैटर्न क्या क्या फॉलो हो सकता है, ठीक है। देखिए ए प्लस बी एक्स टू द पावर ए स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर बी स्क्वायर इंटू यहाँ पे है बी प्लस सी एक्स टू द पावर बी स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर सी स्क्वायर। यहाँ पे है ए सी प्लस ए एंड एक्स टू द पावर सी स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर ए स्क्वायर, है ना। तो देखिए अब ये अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये माइनस ए स्क्वायर होगा, और ये जो देखिए कभी भी ना अगर ऐसा कुछ होता है रूट एक्स होता है तो मैंने बताया था आप लोगों को एक्स का पावर 1/2 सीधा सीधे लिख दीजिएगा, बिकॉज दिस इज द स्क्वायर रूट। अदरवाइज अगर मान लो कि अगर इसके पैर पे कुछ ऐसा होता है, मतलब वॉट एवर 5 10 15 कुछ भी हो, तो 1 अपॉन एक्स का पावर जो है 1/m, मतलब जो होगा वही होगा। इसका मतलब ए प्लस बी है तो इसका मतलब बटे में जो है ए प्लस बी आ जाएगा। यानी हम एक स्टेप जंप करते हुए एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक्स का पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी लिख सकते हैं, इंटू एक्स का पावर सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए हम यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए एक चीज, आपको ये फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी से नीचे में कट जाएगा, यानी एक्स का पावर केवल केवल बचेगा ए माइनस बी, और यहाँ भी सेम एक्स का पावर बी माइनस सी, और यहाँ भी सेम एक्स का पावर सी माइनस ए। अब हम पावर को ऐड कर लेंगे, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ऑल कैंसिल प्लस माइनस ड्यू टू, सो एक्स टू द पावर 0 मीन्स 1। यहाँ भी जो है आंसर जो है ए की तरफ हमारा आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज द होमवर्क फॉर यू, प्लीज ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 9 एंड कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नहीं भी बताइएगा तो चलेगा, बट आप कम से कम कर लीजिएगा। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको स्क्रीन पे भी देख सकते हो आप, या फिर अपने मैट में देख सकते हो। इसका जो है मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हालांकि इसका भी आंसर जो है 1 ही आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा एक्स का पावर बी अपॉन एक्स का पावर सी उसका पावर ए इंटू एक्स का पावर सी अपॉन एक्स का पावर ए एंड उसका पावर बी इंटू एक्स का पावर ए अपॉन एक्स का पावर बी एंड पूरे का पावर सी। चलिए ये जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा बी माइनस सी एंड टू द पावर ए, यहाँ भी एक्स का पावर सी माइनस ए टू द पावर बी एंड एक्स का पावर ए माइनस बी टू द पावर सी। अभी देखिए एक्स का पावर ए बी माइनस ए सी, ठीक है, इंटू यहाँ होगा एक्स का पावर बी सी माइनस ए बी एंड एक्स का पावर ए सी माइनस बी सी। आगे देखिए एक्स का पावर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, यानी पावर क्या हो रहा है ऐड हो जा रहा है, ठीक है। देखिए बी सी प्लस माइनस नहीं इससे एक्चुअली ए बी से हम इसको काट सकते हैं, बी सी यहाँ पे है ए सी, तो एक्स का पावर क्या हुआ 0 मतलब 1। तो इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 11 इज द सेम पैटर्न, है ना, सेम बेस पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए सी द क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि x का पावर क्या है b अपॉन x का पावर c एंड पूरे का पावर 1/bc इंटू यहाँ देखिए x का पावर जो है c माइनस एक्स बटे में x का पावर a एंड पूरे का पावर 1/ca एंड x का पावर a अपॉन x का पावर b एंड पूरे का पावर 1 में ए बी। चलिए अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, नहीं एक्स का पावर देखिए बी माइनस सी और ये मल्टीप्लाई होने के बाद बी सी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टेप जंप कर रहा हूँ ताकि आपको अब समझ में भी आ रहा होगा। सी माइनस ए अपॉन सी ए इंटू एक्स का पावर ए माइनस बी अपॉन ए बी, है ना। तो बेस बेस सेम है,
सॉरी, एक्चुअली हाँ बेस सेम है तो हमारा पावर जो है ऐड हो जाएगा। सो b माइनस सी अपॉन बी सी प्लस सी माइनस ए अपॉन सी ए प्लस ए माइनस बी अपॉन ए बी। तो x का पावर कितना, x का पावर जो है इसका जो एलसीएम आएगा ए बी सी, तो बी सी जो कट जाएगा तो बच्चा ए से यहाँ मल्टीप्लाई होगा ए बी माइनस ए सी प्लस सी ए कटा, सी और ए कटा तो बी, तो यहाँ होगा बी सी है ना माइनस ए बी कटा तो बचा सी, तो प्लस ए सी माइनस बी सी। अब देखिए यहाँ पे बी सी कहाँ है, ये बी सी है, ए बी है और ए सी है, यानी x का पावर 0 अपॉन ए बी सी, तो यानी x का पावर 0 यानी 1। सो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका यहाँ पे आंसर निकल के आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी समझा दूँ लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपको ऐसा देखने को मिलेगा। उसके पहले एक बार एक फॉर्मूला आप लोग रिकॉल कर लेना। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काम आने वाला है एक्स का पावर ए अपॉन एक्स का पावर बी एंड यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है एक्स का पावर बी अपॉन एक्स का पावर सी, यहाँ है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर एंड थर्ड वन इज द एक्स का पावर सी अपॉन एक्स का पावर ए एंड यहाँ पे है सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस जो है ए स्क्वायर, है ना, ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, एक्स का पावर ए माइनस बी इंटू ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर जो है बी माइनस सी एंड दिस वन बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर एंड एक्स का पावर सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, है ना। एक फॉर्मूला है यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का, जो कि होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको सारा पैटर्न वही दिख रहा है, यानी एट द प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट हियर डायरेक्टली ए क्यू माइनस बी क्यू, है ना। यहाँ भी बी क्यू माइनस सी क्यू होगा, यहाँ सी क्यू माइनस ए क्यू होगा और पावर जो है ऐड हो जाएगा। एक स्टेप जो हम यहाँ भी कर रहे हैं, सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू से ए क्यू कटा, बी क्यू से बी क्यू कटा, सी क्यू से सी क्यू कटा, यानी एक्स का पावर 0 मतलब 1। तो ये हमारा जो है आंसर इसका भी आ गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो है हम लोगों ने एक पैटर्न को ख़त्म कर लिया। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम लोग पार्ट बाय पार्ट वीडियो में हम लोग बाकी जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं इसमें सभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक बार में देखेंगे तो आपको भी कन्फ्यूज़न होगा और वीडियो बहुत लंबा होगा, आपको थोड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि लोगों को छोटी चीज़ें ज़्यादा पसंद आने लगी है। ठीक है, शॉर्टकट कह सकते हैं। तो चलिए बाय, मिलते हैं।